अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना चल रहा है और इस रमज़ान मुबारक के महीने में जितना भी खुदा की राह में ख़र्च किया जाए इतना ही ज़्यादा सवाब मिला करता है। तो हमारी फ़ातिमा एकेडमी जो कि लड़कियों की तालीम के लिए है और उसके अंदर लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, तो अगर आप चाहें तो इस क्यूआर कोड पर इस रमज़ान मुबारक के महीने में हिस्सा ले सकते हैं और ढेरों सवाब कमा सकते हैं। और इस रमज़ान मुबारक के महीने में जैसे कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और जिसकी वजह से लोग ख़ुद ही ऐसे मामलात में फंसे हुए हैं कि रमज़ान मुबारक का जब महीना आता है तो एक मसला ये निकल कर के सामने आता है कि लोग अपनी बीवियों से अलग हो जाया करते हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में क्या हम अपनी बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस बारे में ये अवाम में ये मशहूर है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए तो अपनी बीवी से हम बिस्तर नहीं होना चाहिए और ये भी सोचते हैं कि बीवी से हम बिस्तर होना हराम है, गुनाह है, नाजायज़ है, न जाने क्या क्या वो समझ बैठते हैं। लेकिन आप इस मसले को सही तरीके से सुनकर जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर शेयर फरमाएं ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ, रमज़ान मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा फरमान कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों को हलाल कर दिया गया है, तो वो तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। लेकिन अब कितनी रात तक अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हलाल किया है उनके शोहर के लिए, इसकी तफसील आप शॉर्टकट अंदाज में सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात के ताल्लुक़ से जो हुक्म दिया है तो इफ्तार करने के बाद से लेकर ख़त्म सहरी तक, कि जब तक सहरी का वक्त ख़त्म होता है उस वक्त तक अगर मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होना चाहे तो वो हो सकता है। उसमें ना कोई गुनाह है, ना नाजायज़ है, ना कोई हराम बात है, बल्कि शोहर जब अपनी बीवी से मिलता है तो ये और नेक काम है, अच्छा काम है। और इसी तरीके से अगर वो रात में रमज़ान मुबारक की रातों में अगर अपनी बीवी से हम बिस्तर होगा तो इससे रोज़े में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज़ा जो रखा जाता है वो सहरी के करने के बाद यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रहा करता है। और रोज़े के अंदर जो चीज़ें ममनू हैं, जो चीज़ें मना की गई हैं, जिन चीज़ों से रोका गया है, तो वो चीज़ें ये हैं कि खाने पीने और जिमा से महफूज रहना, जिमा से बचना। इन चीज़ों से अगर इंसान बचेगा तो उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन रात में जब रोज़ा रखने का हुक्म ही नहीं है, जब इंसान रात में खा पी सकता है तो बीवी से जिमा भी कर सकता है। इसी ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई ताकि वो लोग जो इस चीज़ को नाजायज़ व हराम समझते हैं, इसको बुरा जानते हैं, गलत समझते हैं, उनको इस आयत करीमा के पढ़ने की वजह से, इस आयत करीमा का तर्जमा समझने की वजह से उनको मालूम हो जाए कि हाँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी अपनी बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, इसमें किसी भी तरीक़े का कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दिन के अंदर जिस वक्त वो रोज़े की हालत में हो तो क्या बीवी का बोसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से सुने कि अगर रोज़ा मियाँ बीवी दोनों का है, अगर कोई शोहर अपनी बीवी के साथ बोसो किनार होना चाहता है, उसका बोसा लेना चाहता है, तो क्या इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो अगर मर्द अपनी बीवी का बोसा लेना चाहता है या बीवी अपने शोहर का बोसा लेना चाहती है तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखें कि अगर बोसो किनार होने की वजह से, यानी अगर बोसा लेने की वजह से ये अंदेशा है कि इंसान जिमा की हद तक पहुंच जाएगा कि वो अपने आप को रोक ना सकेगा, तो उस वक्त उसको बोसा लेने से भी मना किया गया है
کہ تاکہ وہ ایسے فعل کو انجام نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر جمع کر لیا گیا تو اس صورت میں روزہ دونوں کا ٹوٹ جائے گا، شوہر کا بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی بیوی کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں بوس و کنار ہونے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر یقین ہے کہ بوس و کنار اگر ہم ہو جائیں گے تو انزال نہیں ہوگا، جمع کے اندر ہم شریک نہیں ہو پائیں گے، تب اس بوس و کنار کرنے میں روزے کی حالت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائیں، اور یہ آپ کے سامنے جو QR کوڈ لگا ہوا ہے، اس مدرسے کے اندر اسلامی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور وہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے یہاں پر محنت کر رہی ہیں۔ تو آپ تمام حضرات اس رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے 50، 100، 500، 1000 جتنا آپ کر سکتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، تو آپ جتنا بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اس QR کوڈ پر اسکین کر اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت وہ چل رہا ہے کہ جہاں پر ہماری جن اسلام کی مقدس شہزادیوں کو مقدس شہزادیاں کہا جایا کرتا تھا، آج کل وہ بہت غلط طریقے سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تاکہ وہ ایسے مدارس کے اندر پڑھیں اور اپنے مستقبل کو اچھا کریں، دین مصطفیٰ پر وہ پابند رہیں اور ہرگز اپنے دین سے وہ بھٹکتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ تو اگر آپ لوگ اس میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حصے کو قبول عطا فرمائے، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔